अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दोनों पक्षों को कोर्ट ने और वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को रोज रोज सुनवाई के लिए उनके पास वक्त नहीं है और ये मामला उनकी प्राथमिकता में नहीं है। कई और जरूरी मामले हैं जिन पर सुनवाई इस वक्त जरूरी है। ये मुद्दा हमारी प्राथमिकता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पक्षकारों को और समय देने के पक्ष में है सुप्रीम कोर्ट। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुब्रमण्यम स्वामी निराश हैं और उनका कहना है कि मामले को लटकाने वालों की जीत हुई है। उनसे बात की हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने। स्वामी साहब, आपकी याचिका पर कोर्ट ने पूछा कि आपका लोकस क्या है? उन्होंने ये कहा था कि मीडिया में आया है और सब दूसरे पार्टीज कहते हैं आपका लोकस नहीं है, तो लोकस आपका क्या है? मैंने कहा मैं तो इनके पार्टी के कभी लोकस नहीं चाहता हूँ। वो एक छोटी बात पर लड़ रहे हैं, किसकी प्रॉपर्टी है। मैं मूलभूत अधिकार पर मैंने अलग से याचिका पेश की थी। आपने ही, आपके सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ही कहा था कि दोनों को मिलकर सुनना चाहिए। इसीलिए मैंने आकर आपसे आग्रह किया था कि इसको जल्दी सुनिए। तो उन्होंने कहा हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा आपकी मर्जी, पर मैं फिर आऊँगा आपसे। ये मामला तो सेटल होना ही है। ये इन लोगों ने हवा को दूषित कर दिया। तो कोर्ट समझती है कि इसमें थोड़ा मामला ठंडा होना चाहिए। आपको लगता है कि इसमें थोड़ा झटका वाली बात है? नहीं, कोई झटका नहीं है। इसमें विलम्ब हो गया। अब वो देखिए, आप हिंदू 500 साल से लड़ रहे हैं और आप 5 दिन की या 5 महीने की जिसको झटका मानते हैं। ये तो हमें और भी रास्ताएं हैं मंदिर बनाने के लिए, जैसे बिल पास करके पार्लियामेंट में। लेकिन हम समझते हैं कि कोर्ट के ज़रिए होना चाहिए और कोर्ट में इन लोगों ने समझौता के लिए माना नहीं, तो अब सुनवाई होगी। आज नहीं होगी तो मैं दो हफ्ते के बाद फिर जाऊंगा और कहूँगा। कोर्ट ने इसमें कोई टाइम दिया है? कोर्ट में अभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसमें आगे भी आप मेंशन करते रहेंगे और इस मामले को? हाँ, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। और अब बात गुजरात की करेंगे, जहां देश का सबसे कठोर गोरक्षा कानून पास हो गया है। आपको बता दें कि विजय रूपाणी सरकार ने गोरक्षा को लेकर देश का सबसे सख्त कानून बना दिया है। गुजरात विधानसभा से भी इस कानून पर मोहर लग चुकी है। इसके मुताबिक गोवंश की हत्या पर आजीवन कारावास तक हो सकती है। नए कानून के मुताबिक गोमांस के साथ पकड़े जाने पर गैर जमानती वारंट जारी होगा। साथ ही 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। जेल के साथ साथ 1 से 5 लाख तक के जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है। नए कानून के मुताबिक जिस गाड़ी से गोमांस जब्त होगा उस गाड़ी को हमेशा के लिए जब्त कर लिया जाएगा और आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश रचने के आरोप में भी कार्रवाई की जाएगी। आज विधानसभा से पास हुए बिल को इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार 2007 में लेकर आई थी। गोवंश की हत्या पर आजीवन कारावास की सजा होगी। इस कानून में कहा गया है गोमांस के साथ पकड़े जाने पर जमानत नहीं की जाएगी। साथ ही गोमांस ले जाने पर 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। 1 से 5 लाख तक के आर्थिक जुर्माने का भी प्रावधान इस कानून में दिया गया है। गोमांस वाले वाहन हमेशा के लिए जब्त कर लिए जाएंगे जिसमें गोमांस ले जाया जा रहा होगा। साथ ही गोमांस के साथ पकड़े जाने पर गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। आईपीसी की धारा 120B के तहत भी होगी कार्रवाई और उसी में कई संशोधन करके कानून को और सख्त कर दिया गया है। गोपी घांगर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, बेहद सख्त कानून और सभी बातें इसमें सम्मिलित कर ली गई हैं। जी बिल्कुल नेहा, ये कानून बेहद सख्त बना दिया गया है। हालांकि सबसे पहले ये कानून गुजरात विधानसभा में 2007 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त बनाया गया था। उसके बाद 2011 में इसमें एक बार फिर सुधारक बिल लाया गया था और आज एक बार फिर सुधारक बिल लाके इस कानून को सख्त से सख्त बना दिया गया है। साथ ही अगर कोई गौवंश की हत्या करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा तक का इसमें प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा अगर कोई शख्स गौमांस की हेरा फेरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। साथ ही जो व्हीकल है वो जब्त कर लिया जाएगा सरकार के जरिए। काफी सख्त कानून बनाया गया है। साथ ही यह सबसे अहम हम कह सकते हैं क्योंकि ये चुनावी साल है। चुनावी साल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बूचड़खानों पे रोक लगा दी है, तो गुजरात सरकार एक सख्त अपनी छवि दिखाने की भी एक प्रयास में लगी हुई है और उसी के तहत ये बिल जो है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। गोपी घांगर हमारे संवाददाता जानकारी दे रही थी इस कानून पर जिसे पहले 2007 में भी लाया गया था, अब संशोधन करके उसे दोबारा पास किया गया है।